के नक्शे पर चमका नोएडा का जेवर। जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो गई हैं, तो वहीं नोएडा के जेवर में ये एयरपोर्ट है। जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है इसे। लखनऊ से नोएडा, नोएडा से लखनऊ की ये पहली उड़ान। इसके साथ ही लखनऊ से पहुंची पहली फ्लाइट को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया है। जेवर से 170 किसानों के साथ लखनऊ गए विधायक धीरेन्द्र सिंह 15 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने रखी थी एयरपोर्ट की नींव। तो देखिए, बेहद खास तस्वीरें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आई। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू की तरफ से शुभकामनाएं दी गई। इस एयरपोर्ट की खासियत का जिक्र हुआ। वहीं किसान जो इस फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़मीन इस एयरपोर्ट के लिए दी है, उनसे भी राम मोहन नायडू ने मुलाकात की। तो देखिए, 170 किसानों ने उड़ान भरी है नोएडा एयरपोर्ट से। इसके साथ ही लखनऊ से पहली फ्लाइट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड की। देश के इतिहास में पहले ऐसा कभी हुआ होगा जो इतिहास आज जेवर एयरपोर्ट से रचा गया है। किसान मेरे पीछे खड़े हुए हैं, महिलाएं काफ़ी तादाद में, वो खेती हर मजदूर भी आए जो ज़मीनों में मजदूरी करते थे। प्रधानमंत्री का जो विज़न है कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में यात्रा करे, आज उत्तर प्रदेश के जेवर ने प्रधानमंत्री जी के उस विज़न को साकार किया है। और आज मुख्यमंत्री जी भी किसानों से 2 घंटे संवाद करेंगे। तो किसानों ने जब हवाई जहाज़ में उड़ रहे थे, नीचे निहारा अपने खेतों को, वो खेत जहां वो कमर तोड़ मेहनत किया करते थे, वो खेत जहां से उनकी पीढ़ियां पली और बड़ी हुई। आज उन्हें एक गौरव का अनुभव हुआ कि हम उसी मिट्टी से आज उड़ान भर रहे हैं। और वो जो उड़ान है वो हमें 2047 तक विकसित भारत तक ले जाती है। और वो उड़ान जेवर की हमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली के रास्ते की तरफ ले जाती है। तो मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने इस पल को ऐतिहासिक बनाने में हमारी मदद की। और समय समय पर किसानों को उन्होंने जो सम्मान दिया है, जेवर का किसान सदैव उनका आभारी रहेगा। सर, आप साथ में रहे, कैसा एक्सपीरियंस किसानों ने बताया, कैसा तजुर्बा बताया? ज़्यादातर 99% किसान ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार हवाई यात्रा की है और शायद भविष्य में वो कभी कर नहीं पाते। बहुत उम्रदराज लोग हैं। तो यही मैं चाहता था कि वो लोग जिन्हें कभी भविष्य में मौका ना मिल पाए, उन्हें दिखाया जाए कि विकास के क्या मायने होते। तो देखिए, किस तरह से वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया है जब लखनऊ से पहली फ्लाइट पहुंची नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके साथ ही केक काटकर आज के दिन की शुभकामनाएं भी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की तरफ से दी गई। तमाम मंत्रियों की भी वहां पर मौजूदगी देखी गई। बेहद खास तस्वीरें सामने आई। तो देखिए, आज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उड़ानें संचालित शुरू हो चुकी हैं। लखनऊ से फ्लाइट पहुंची सुबह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जेवर एयरपोर्ट कहां इसकी कनेक्टिविटी 1 जुलाई से ये प्रस्तावित मुंबई कनेक्टिविटी होगी, श्रीनगर जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होने वाली है। इसके साथ ही साथ जम्मू में भी कनेक्टिविटी होगी, जम्मू तक भी फ्लाइट पहुंचेगी। तो वहीं जोधपुर पहुंचेगी जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट। इसके साथ ही देहरादून में भी संचालित होगी फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट से। भोपाल तक का सफ़र आसान होगा। जेवर एयरपोर्ट से भोपाल पहुंचेगी फ्लाइट। किशनगढ़ भी पहुंचने वाली है जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट। तो कहां कनेक्टिविटी है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ भी फ्लाइट सेवाएं शुरू, जेवर एयरपोर्ट से चेन्नई भी कनेक्ट होगा। इसके साथ ही देखिए, इस तरह से कोलकाता को भी कनेक्टिंग फ्लाइट मिलने वाली है। जेवर एयरपोर्ट से कोलकाता तक का सफ़र आसान होगा। गोवा की फ़्लाइट मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट प्रमुख एयरलाइंस कौन कौन सी हैं? इंडिगो एयरलाइंस, इसके साथ ही आकाशा एयर की फ़्लाइट भी संचालित। तो वहीं देखिए, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट्स भी संचालित होंगी। जेवर एयरपोर्ट में ये प्रमुख एयरलाइंस संचालित होंगी। तो आज से शुरुआत भी हो चुकी है। हमने देखा सुबह सुबह इंडिगो लखनऊ से इंडिगो फ़्लाइट जो है वो पहुंची नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके साथ ही आकाशा एयर की
फ्लाइट भी संचालित होंगी और इसके साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट भी संचालित होंगी। जेवर एयरपोर्ट से सुगम और सुखद यात्रा सुनिश्चित करने के लिए तमाम इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी 3 तस्वीरें चलिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। पहली तस्वीर 15 नवंबर की है, जब 15 नवंबर 2021 को पीएम मोदी के हाथों इसका शिलान्यास हुआ था। दूसरी तस्वीर 28 मार्च 2026 की है, जब इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था और आज जब वहां पे पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी है। ये तीसरी तस्वीर। तो देखिए किस तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे अब यातायात और सुगम होगा। जो लोग नोएडा या गाजियाबाद के या यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको जो है सुविधाएं यहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी। तो आप जेवर एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, जहां पर फ्लाइट को किस तरह से वाटर सल्यूट दिया गया है। ये खास तस्वीरें देखिए सामने आई। बेहतर कनेक्टिविटी इससे होगी। दुनिया के नक्शे पर अब जेवर एयरपोर्ट चमकने लगा है। घरेलू उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जल्द शुरू होंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने केक काटकर जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान का जश्न मनाया और इस मौके पर जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। वो 170 किसानों के साथ लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को थैंक्स कहने के लिए पहुंचे हैं। तो ये वही किसान हैं जिनकी जमीन जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई थी। तो ये 5 तस्वीरें सामने आई नोएडा के जेवर एयरपोर्ट की। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहली फ्लाइट पहुंची, वाटर सल्यूट दिया गया, वाटर कैनन सल्यूट हुआ। खास तस्वीरें भी सामने आई और जो लोग इस फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, जो 170 किसान हैं, उनमें 20 से ज़्यादा महिलाएं भी हैं। देखिए किस तरह से महिलाएं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। ये नज़र आई तस्वीरें। इसके साथ ही 170 किसानों ने उड़ान भरी है, जिनकी ज़मीनें इस एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई। काफ़ी सारे बुजुर्ग किसान भी वहाँ पर नज़र आए। तो देखिए किस तरह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक वक्त जब नींव रखी गई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सपना आखिरकार साकार हुआ। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि, इस वक्त तस्वीरों में आप क्या देख पा रहे हैं? निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात शुरू हुई है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लखनऊ से नोएडा जाना चाहते थे और निश्चित तौर पर आज से उसकी शुरुआत हो गई है। पहली फ्लाइट जब रवाना हुई तो लोगों के चेहरे पे खुशी थी और सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ से नोएडा जाने के लिए पहले दिल्ली जाना पड़ता था, उसके बाद अपने संसाधनों से वो लोगों को नोएडा जाना होता था, तो निश्चित तौर पर उसमें समय भी लगता था और पैसे भी खर्च होते थे। सबसे बड़ी बात समस्या उन लोगों के लिए आती जिनके पास संसाधनों की कमी होती थी, तो उनको बड़ी समस्या होती, तो उनके लिए अब आसानी होगी, समय भी बचेगा और निश्चित तौर पर जो यात्रा है वो भी कम समय पर होगी। तो निश्चित तौर पर पहली जो फ्लाइट है वो आपको बता दें कि नोएडा से लखनऊ के लिए रवाना हुई थी और करीब 5:50 पर नोएडा से इसकी उड़ान भरी थी। वो करीब ये सुबह 7 बजे करीब पहुंची हुई है और उसके बाद आपको बता दें कि अब लगातार ये करीब 2 फ्लाइटें लखनऊ से नोएडा से लखनऊ के लिए रहेंगी। तो और जाहिर है कि एक बड़ी सौगात जरूर हुई है उन लोगों के लिए जो नोएडा या लखनऊ से नोएडा के लिए यात्रा करना चाहते थे। और जिस तरीके से अब ये शुरुआत हो गई है, अब लखनऊ से नोएडा जाने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये एक बड़ी कोशिश होगी और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से ये जेवर एयरपोर्ट को लेकर एक लंबे समय से इंतजार हो रहा था, उसकी अब शुरुआत हो गई है, अब आवागमन शुरू हो गया है। और जिस तरीके से बिल्कुल ये खास तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। आज रवि मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन 170 किसानों की, और देखिए किस तरह से ये किसान बेहद खुश और उत्साहित होते हुए नजर आ रहे हैं। रवि, कितने बजे मुलाकात का कार्यक्रम है और आज लखनऊ से क्या खास तस्वीरें आएंगी?
बिल्कुल सुबह 11:30 बजे कालिदास मार्ग पर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकारी आवास भी है, वहां पर ये पूरा संवाद का कार्यक्रम रहेगा, जहां पर वो किसान जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन दी है, वो अन्नदाता किसान जो अन्न उगाकर देश के लोगों का पेट भरते थे, उन्होंने अपनी जमीन दी है और जमीन देने वालों का शुक्रिया भी अदा किया जाएगा। उनसे संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11:30 बजे ये पूरा संवाद का कार्यक्रम रहेगा और तमाम सारे वो किसान हैं वो उस दौरान नोएडा से होकर लखनऊ पहुंचे। और रवि बने रहिए, किसानों की प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं। सब्जी साहब कितना बढ़िया लग रहा है प्रोग्राम, बहुत ही पसंद। हमारे जिनकी जमीन गई है इसमें, और विधायक जी के द्वारा उनको लखनऊ लाया गया है। सीएम आवास जाएंगे, अभी वहाँ प्रोग्राम होगा, थोड़ा सा उनको धन्यवाद देंगे और बड़ा अच्छा लग रहा है। पहली बार जो फ्लाइट बैठे देहाती बेचारे सीधे आदमी हैं, पहली बार जहाज में बैठ के आए हैं तो खुश बहुत है। कितना बड़ा दिन है किसानों के लिए? तो सबसे बड़ा दिन यही है, आगे बैठे ना बैठे, लेकिन अब तो फिलहाल एयरपोर्ट पर जहाज में आ ही गए आज। सबसे बड़ी बात ये है कि किसानों को पहली बार सम्मान दिया किसी ने। नहीं, इस तरह से जो किसान हैं वो उत्साहित नज़र आ रहे हैं और जो लोग हैं वो उनकी प्रतिक्रियाएं बयां कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए आज मुलाकात का कार्यक्रम भी है इन 170 किसानों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और मुख्यमंत्री का ये जो सपना है आखिरकार ये पूरा हुआ और बेहतर कनेक्टिविटी और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने के लिए, यानी कि अगर लखनऊ से या किसी अन्य जगह जाने के लिए दिल्ली जाना होता था, उसके बाद फिर वहां पर नोएडा अगर किसी को जाना होता तो वहां से वो जा सकते थे। लेकिन अब जो एक लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था, अब जो नोएडा का जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, उसका एक सपना था जो कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पूरे लोगों के लिए एक बड़ा सपना था, जिसको पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पूरी सरकार ने काम किया है, अधिकारियों ने काम किया है, और जिस तरीके से वो किसान जिन्होंने सरकार के इस सपने को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दिया है, वो अन्नदाता किसानों का भी अभिनंदन किया जाएगा। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका आभार भी व्यक्त करेंगे। संवाद कार्यक्रम के दौरान उनसे मुलाकात होगी और उनसे भी चर्चा होगी, और निश्चित तौर पर जिस बिल्कुल देखिए लखनऊ से भी खास तस्वीरें सामने आने वाली हैं। रवि, आप बने रहिए, समीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, आपसे जानकारियां हासिल करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए किस तरह से इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालित होनी शुरू हो चुकी है आज से, और आज जो 170 किसानों का दल है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात भी करने के लिए पहुंच चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लखनऊ से उड़कर पहली फ्लाइट पहुंची, यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए और पीएम मोदी, सीएम योगी का धन्यवाद व्यक्त किया। भारत एक्सप्रेस संवाददाता समीर आलम ने उनसे खास बातचीत की। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली जो फ़्लाइट है वो उतरी है, और लखनऊ से जो फ़्लाइट में यात्री आए थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि पहली यात्रा कैसी रही। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता अग्रवाल है और मैं अपने हस्बैंड मिस्टर दीपक अग्रवाल के साथ आई हूँ। लखनऊ से यहाँ पे आई हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का, बहुत अच्छा लगा, और था एक तेज़ कि हाँ हम लोग फ्लाइट में फर्स्ट फ्लाइट पे हम लोग ऐसे जा रहे हैं, और सब बहुत अच्छा लगा। मैम, किस टाइम फ़्लाइट उड़ी थी वहाँ से, और किस टाइम यहाँ पर लैंड हुई? 7 बजे उड़ी थी और पूरे 8 बजने में 5-10 मिनट पहले यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। कैसा रहा सफ़र मैम? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इंडिगो के साथ बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैम, यहाँ पर कुछ जैसे पहली फ़्लाइट थी तो एयरपोर्ट की तरफ से कुछ स्वागत भी किया गया? हाँ जी, स्वागत किया गया। ये देखिए वेलकम गिफ्ट दिए हमें। अच्छा, वेलकम गिफ्ट्स में क्या दिया है मैम? स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स। अच्छा, वेलकम गिफ्ट्स में चॉकलेट्स दिए हैं। अच्छा। मैम, मोदी जी को और योगी जी को क्या कहना चाहेंगी? एशिया के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है नोएडा में बनकर अब तैयार हो चुका। उनको तो सैल्यूट है ही है, संत योगी जी और आदरणीय मोदी जी। तो जहाँ होंगे कुछ ना कुछ तो अलग होगा, तो हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। थैंक यू मैम। ये थी हमारे साथ जो पहली फ़्लाइट से लखनऊ से उड़ी थी और यहाँ नोएडा में उतरी हैं। नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस।
तो देखिए हमारे सहयोगी रवि और समीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, हम आपका रुख कर लेते हैं और सुबह से ही आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या सुविधाएं वहां पर एयरपोर्ट पर आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो ये एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार हो चुका है और इसको बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाया गया है। अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोगों में काफी उत्साह यहां देखने के लिए मिल रहा है। आसपास के लोगों में भी काफी इस एयरपोर्ट को लेकर खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है। जैसे हमने सुबह किसान से बात की थी तो किसान में भी काफी खुशी थी और कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो अपने क्षेत्र के विकास को लेकर काफी खुश नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ किसान ऐसे थे जिनको नौकरी को लेकर कुछ नाराजगी थी, लेकिन जेवर विधायक का साफ तौर से कहना है कि कुछ चीजें अभी बाकी है। जो लोग अभी बाकी रह गए हैं, जिनको कुछ मुआवजा नहीं मिला है या जिनको स्थायी नौकरी नहीं मिली है, उनको धीरे धीरे वक्त के साथ साथ नौकरी भी मिलेगी। और जिनके समीर, एयरपोर्ट के अंदर यात्रियों की सुविधाओं को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ऐसे में जाहिर तौर पर बहुत सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से भी वो लैस होगा। सिक्योरिटी के लिहाज से एआई का भी इस्तेमाल करने को लेकर भी जानकारी आ रही है। जी देखिए, अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर पूरी तरह से जो मशीनें हैं वो डिजिटल लगाई गई हैं। जी, नई नई तरह की यहाँ मशीनें देखने के लिए मिल रही है। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की कि आप मेरे पीछे अगर देखेंगी तो यहाँ पर जो ये मशीनें हैं सेल्फ चेक की, यहाँ पर ये अगर कैमरे में दिख पाएंगी तो यहाँ पर मेरे दाएं साइड लगी हुई हैं जी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर यूनिक इस प्रकार की हैं जो कि यहाँ पर पहली बार ही डिजिटल जमाने के हिसाब से देखने के लिए मिली है। हालांकि अभी हमें एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया है, तो जैसे ही अभी हम एयरपोर्ट के अंदर पहुंचेंगे तो वहां से जो अंदर यहाँ पर मशीनें लगी हैं नई आधुनिक तरीके की, तो बिल्कुल देखिए समीर, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये एयरपोर्ट। आप हमारे साथ बने रहिए। रवि का भी हम रुख कर लेते हैं। रवि, शुरुआत में लगभग कितनी उड़ानें नोएडा से लखनऊ और लखनऊ से नोएडा संचालित होने वाली हैं? क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, 2 उड़ानें सुबह के वक्त रहेंगी और 2 उड़ानें दिन के वक्त रहेंगी। अगर हम पहली उड़ान की बात करें तो 5:50 में पहली उड़ान हुई थी, जो कि करीब 7 बजे के करीब लखनऊ पहुंची, यानी नोएडा से शुरू होकर लखनऊ पहुंची। और जिसके बाद आपको बता दें कि तकरीबन जो दूसरी उड़ान है जो कि लखनऊ से नोएडा के लिए, वो है 7:25 पर लखनऊ से उड़ान भरकर ये करीब 8:40 पर नोएडा पहुंचेगी। और उसके बाद अगर दूसरी उड़ानों की बात करें तो शाम की जो उड़ानें हैं वो नोएडा से करीब 3:05 पे लखनऊ के लिए उड़ान भरेगी, जो कि तकरीबन 4:15 बजे लखनऊ पहुंचेगी। और जिसके बाद करीब 9:40 पर लखनऊ से उड़ान भरेगी, जो कि 10:50 पर ये नोएडा पहुंचेगी। कुल मिला के नोएडा से शुरू होकर लखनऊ पहुंचेगी, लखनऊ से वापस वो नोएडा के लिए जाएगी और शाम को एक बार फिर से वो नोएडा से लखनऊ और लखनऊ से वापस नोएडा के लिए, यानी कि कुल मिला के अगर वैसे माने तो करीब 2 फ्लाइटें हैं वो सुबह और शाम आवागमन करेंगी, यानी कि नोएडा से लखनऊ, लखनऊ से वापस नोएडा लेके जाएंगी। और वही शाम के वक्त भी नोएडा से लखनऊ, लखनऊ से नोएडा लेके जाएंगे। यानी कि कुल मिला के अगर बात करें तो जिन लोगों को नोएडा से लखनऊ आना है वो सुबह के वक्त आ सकते हैं, और जिनको लखनऊ से नोएडा जाना है तो उसके बाद वो फ्लाइट जब वापसी करेगी तो उस फ्लाइट से वो वापसी नोएडा कर सकते हैं। वही वैसा ही शाम के वक्त भी देखने को मिलेगा, नोएडा से वो लखनऊ और लखनऊ से वापसी के लिए फिर नोएडा का रुख कर सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका रवि। इसके साथ ही समीर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दुनिया के नक्शे पर चमका नोएडा का जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। नोएडा के जेवर में ये एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो लखनऊ से नोएडा, नोएडा से लखनऊ की पहली उड़ान, लखनऊ से पहुंची पहली फ्लाइट को वाटर कैनन सैल्यूट भी दिया गया है। जेवर से 170 किसानों के साथ लखनऊ गए हैं विधायक धीरेन्द्र सिंह। तो 15 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने ये नींव रखी थी। यात्रा बेहद सुखद रही, टाइम से फ़्लाइट ली और टाइम से लैंड हो गई और काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये 7:10 पे फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया था और 8 बजे लैंड कर गया है। तो मतलब 50 to 45 मिनट्स में पूरा फ्लाइट का टाइम था। बहुत बढ़िया, बहुत
बहुत बढ़िया सफ़र रहा और ये वेस्टर्न यूपी के लिए बहुत बड़ा सौगात है योगी गवर्नमेंट की तरफ से। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से वेस्टर्न यूपी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो देखिए इस एयरपोर्ट को लेकर यात्री क्षमता क्या रहने वाली है पहले चरण के दौरान, ये अहम जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए ज़रा समझ लीजिए। सालाना 1.2 करोड़ रुपए 2 करोड़ जो है यात्री यहां से ट्रैवल करेंगे। इसके साथ ही 4 फेज़ में होगा एयरपोर्ट का काम पूरा। पहला फेज़ पूरा हो चुका है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दे कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला इको फ्रेंडली एयरपोर्ट ये रहने वाला है। इसके साथ ही फास्ट चेक इन 10 मिनट में कर्बसाइड टू गेट रहने वाला है। चेक इन की जो सुविधा है वो यहाँ पर बेहद खास रहने वाली है। इसके साथ ही डिजी लॉकर और डिजी यात्रा से सिर्फ 10 मिनट में कर्बसाइड टू गेट रहने वाला है। तो वहीं देखिए चेक इन की सुविधा कर्बसाइड यानी सीधे सड़क या फुटपाथ से यहाँ पर एयरपोर्ट में चेक इन की ये सुविधा रहेगी। इसके साथ ही कनेक्टिविटी और दूरी के बारे में भी ज़रा समझ लेते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ा हुआ है ये। नोएडा सेक्टर 18 से दूरी करीब 65 किलोमीटर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यात्रियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक बसें भी यहाँ पर होने वाली है। मेट्रो की अगर बात करें तो 2028 तक एक्वा लाइन मेट्रो एक्सटेंशन इसमें होगा। इसके साथ ही RRTS की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2028 में हाई स्पीड रैपिड रेल का काम पूरा होगा। तो देखिए किस तरह से नोएडा का जेवर जिसमें फ्लाइट का संचालन आज से शुरू हो चुका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।